देखिए, ये सबसे बड़ा कमजोरी है यहाँ का हुआ सरकार का, हेमंत सरकार का। आए दिन जब से सरकार बनी है तब से देखते हैं कि आदिवासियों की हत्या पे हो रहा है। और आज इसी कड़ी में जोरार के मसले पर आया तो यादव समाज के लोग आदिवासी समाज के लोगों को दौड़ा के मार करके एक की हत्या की गई है। इसका निंदा करते हैं। आज के जो समझौता हुआ है वो जमीन के मसले पर कि सप्ताह भर का अंदर हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि भूमिहीन जमीन को खाली करेंगे, इनकी मुआवजा देंगे। इसी कड़ी को लेकर के आज समझौता में हम लोग आए हैं और इसके बावजूद भी नहीं माना गया तो एक आदिवासी आंदोलन तेज करने का काम। ये जो आया है इसको हम जानते हैं, यहीं पर बगल में है नौकराना जमीन। हम लोगों ने जाके वहां पर कब्जा ले रहा था तो यहाँ के थाना प्रभारी फोन करते हैं कि मत करिए, जबकि ओपोजिशन का एक भी कागज नहीं है और हम लोग का कागज है पूरा। तो इसे बहुत वायलेशन में कहीं न कहीं थाना प्रभारी और यहाँ के अंचल अधिकारी संलिप्तता रहता है और सबको बसाया गया है। एक प्री प्लानिंग डेमोग्राफी चेंज हो गया। देखिए यहाँ आदिवासी मूलवासी कहाँ है, सब बाहर के लोग हैं। इसलिए जो आज आश्वासन मिली है जमीन के मसले पर एक और आंदोलन तेज करना होगा पूरे राज्य में। और आज की जहाँ तक बात है इसको सप्ताह भर का हम लोग समय देखते हैं, इसके बावजूद भी नहीं माना जाता है तो फिर से ऐसा जन आंदोलन से ये राजनीतिक बात से मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, परंतु जिस तरह से झारखंड में लगभग 2-3 वर्षों से आदिवासी को टारगेट करके लोग मारा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन का निष्क्रियता के ही कारण है। इसे सोनू मुंडा के जिस तरह से हत्या हुआ है और जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के सामने सोनू मुंडा की वहां पर हत्या की गई और लोगों ने यह भी आरोप लगा रहा है कि वहां जो लोग मौजूद प्रशासन थे वे पुलिस प्रशासन लोगों ने भी वहां पर कहा कि इसको मारो मारो कहके उन लोगों का इस तरह से भीड़ को और उकसाने का काम किया। इसलिए आज हम लोगों ने यह कहा भी है और यहाँ के स्थानीय विधायक जी से भी मैंने कहा है कि बहुत से स्थान पर जहाँ पर सामूहिक हत्या हुआ है उसको चाहे बीजेपी का सरकार हो चाहे हेमंत सोरेन का सरकार हो, अगर सरकार संज्ञान में लेकर वैसे मृतक परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया और सरकारी नौकरी दिया भी है, ये प्रोविजन किया है जो गवर्नमेंट का अधिकार है। इसलिए हम लोगों ने इसको इस बात को यहाँ पर रखा भी है और स्थानीय विधायक का काम है कि उसका सरकार है, इसलिए पीड़ित परिवार को, चूंकि गरीब परिवार है उसका खाने के लिए नहीं है, उस परिवार की संवेदना के दृष्टिकोण से कम राज्य सरकार से बातचीत करके जो हत्यारा है उन लोगों तो अभिलंब उसका गिरफ्तारी हो और जो मृतक परिवार है उनके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दिले ताकि उसको एक न्याय मिल सकता है। ये हम लोगों ने यहाँ पर मांग रखा और उन लोगों ने कहा कि इस विचार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा है कि डीएसपी साहब को मैंने कहा कि चूंकि अगर आपसे नहीं होता है तो सीनियर अफसर से भी हम लोग बातचीत करेंगे, बड़ी पुलिस अधीक्षक से, लेकिन चूंकि उससे कंसल्ट किया गया लेकिन चूंकि बातचीत नहीं हो पाया है, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन के रहते हुए इस तरह के निर्मम हत्या एक आदिवासी का हुआ है तो इससे दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। ये झारखंड के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। आज जल जंगल जमीन की हम लोग बात करते हैं और जिस तरह से टारगेटेड करके और एक व्यक्ति को इस तरह से मारा जा रहा है तो बहुत ही दुखदायी और बहुत ही निंदनीय है। जिस जगह पर यह घटना घटी उस परिवार के साथ तो हम लोग संवेदनशील हैं ही, संवेदना उनके साथ है, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन चाहती तो यह घटना नहीं घटती। सोनू मुंडा जो हम लोग का छोटा भाई था वो आज हमारे बीच में होती, क्योंकि एक दिन पूर्व में वहां पर जहाँ अड्डाबाजी होती किसी के साथ भी छेड़खानी कर देना, किसी को मार देना, किसी का चाबी छिनताई कर देना, कुछ भी छिनताई करना और लगातार वहां पर घटना घटती ही है। और जब प्रशासन जानते हैं कि जहां पर से घटना घटती है वहां पर लगातार वहां पर आपका फ्लैग मार्च होता है, ये आप पुलिस बल देते हैं। ये घटना जानने के बावजूद ये घटना घटी है तो पुलिस प्रशासन की लापरवाही तो है ही है। और बाद में जितना इनकी जानकारी होने के बाद जितना कार्रवाई करनी चाहिए इस सरकार में, जो कि कहती है ये अगुआ सरकार है, ये अगुआ सरकार में हम लोग अगुआ लोगों के ऊपर में हथियार होता है, हत्या हो जाती है, जमीन छिनताई हो जाता है, तो आखिर किसकी अगुआ सरकार और किसके लिए? हम लोग सरकार से मांग किए हैं कि अगर 4 दिन के अंदर, प्रशासन ने कहा है 4 दिन के अंदर बाकी लोगों को भी जो अपराधी हैं जो यहाँ लंठाई करते हैं अगर उनको गिरफ्तार नहीं करते हैं तो बाकी हम लोग फिर से सड़क पर हम लोग उतरेंगे। छेड़खानी यहाँ पर बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ भी छेड़खानी हुई है, जहाँ पर यह अड्डाबाजी होती है, जहाँ की शराब की दुकान है और इसके पहले भी मारपीट की घटना घटी है। पुलिस प्रशासन को जानकारी है, बावजूद पुलिस प्रशासन चूंकि त्योहार का दिन है उन्होंने कोई पुख्ता इंतजाम सुरक्षा का नहीं किया, उनकी लापरवाही का नतीजा है आज हमारे बीच में सोनू मुंडा हमारे बीच में नहीं रहे। पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही है।
क्या लगता है कि छेड़खानी जब हो रहे थे तो जिला प्रशासन को मालूम होने के बावजूद भी जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, तो आप लोग सीनियर वरीय अधीक्षक के पास क्यों नहीं गए? नहीं, इसके पहले जो घटना घटी है कंटिन्यू उनके पास, यहाँ से लेकर जिला प्रशासन सारे लोगों को जानकारी है। इसके पहले भी मर्डर और हत्या वहाँ पर हुई है, ये जानने के बावजूद भी उनके द्वारा ये लापरवाही की गई। मैडम ऐसा है ना, पुलिस के पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है। 4 दिन का मतलब 4 दिन का मतलब 4 दिन, 4 दिन के बाद 4 दिन का मतलब 4 दिन, उसके बाद 1 घंटा नहीं होगा। 4 दिन का मतलब 4 दिन हो सकता है, उसके पहले भी हो जाए, उसके पहले भी हो जाए। और मैं ये बता दूं कि पहले मेरी बात सुनिए मैडम, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड। 13 नामजद लोगों पे प्राथमिकी दर्ज हुई है। उन 13 लोगों को, सभी लोगों को जो वीडियो फुटेज हम लोगों को प्राप्त हुआ है आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उसके अतिरिक्त भी कई लोग हैं जिनका कि आप लोगों ने नाम नहीं दिया है, वो भी आइडेंटिफाई हुए हैं। कुछ महिलाओं के द्वारा भी पत्थरबाजी की घटना छत से की गई थी, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है। 6 लोगों को जो दोषी हैं, अभी तो 18 लोगों को हिरासत में रख के पूछताछ की जा रही है, उनमें से 6 लोग आइडेंटिफाई हो गए कि घटना में थे। उनको 1 घंटा के अंदर अभी हम लोग जेल भेज रहे हैं। और इनमें जो संख्या है केवल 15-20 नहीं है, उससे ज्यादा भी है। ठीक है, ज्यादा है। तो हम लोग जो नामजद हैं प्लस जो अभी आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनको हम लोग 4 दिन के अंदर न्यायिक हिरासत में, हो सकता है उसके पहले भी भेज दें, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम 4 दिन का मांग रहे हैं। हम पे बिलीव कीजिए, हम पे विश्वास कीजिए। मैं कल भी पीड़ित परिवार के यहाँ गया था, उनकी पत्नी से मिला था, और उनकी जो भाभी हैं वो भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में है, इसलिए हमारी संवेदना और बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो कांस्टेबल है, वो हमारे साथ हमारे ऑफिस में है, इसलिए हमारी संवेदना और दुगनी हो गई है। मैं ये बता दूं, तो मैं 4 दिन का मैक्सिमम समय मांग रहा हूं। उसके पहले भी आप लोगों का भी सहयोग जरूरी है। उसके पहले भी जिस प्रकार की सूचना आप लोग के द्वारा दी जाएगी, हम लोग के द्वारा त्वरित स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो अवैध शराब का या जो शराब दुकान के पास मारपीट की जो घटना हो रही थी, आज के बाद से वो बंद हो जाएगी, क्योंकि हम लोग के द्वारा 5 जो दुकान है डिमोलिश कर दिया गया है। और भी जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं वो रेलवे के साथ, सीओ साहब के साथ मिलकर उसको चिन्हित किया जा रहा है। जैसा कि सीओ साहब भी बताए हैं कि अगले 7 दिन तक जो है नापी की कार्रवाई की जाएगी खटाल में, और जितना भी अवैध है, चाहे वो पक्का हो या कच्चा हो, सबको डिमोलिश किया जाएगा।